तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है। कह रहा है कि शादी का जोकर किसका कहानी संग्रह है। पंकज बिष्ट, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मंजूर एहतेशाम। तो आपको बताना है कि शादी का जोकर जो है यह किसका कहानी संग्रह है। तो बच्चों, शादी का जोकर जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह का कहानी संग्रह है। किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। और इसमें कुल कहानियों की संख्या कितनी है? 17 है। कितनी कहानियों की संख्या है? 17 कहानियां है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो गीत है यह चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा गाया गया है। कार्नेलिया, अलका, कल्याणी या मालविका। तो आपको बताना है कि यह गीत जो है वह किस पात्र के द्वारा गाया गया है। तो बच्चों, यह जो है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। और यह दूसरे का पहला वाला ऑप्शन अर्थात ए सही हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। तो आपको ये बताना है कि तदीय सर्वस्व जो है वो किसका अनुवाद है। नारद भक्ति सूत्र का, मेघदूत का, ऋतु संहार का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तदीय सर्वस्व जो है वो किसका अनुवाद है। तो बच्चों, तदीय सर्वस्व जो है वो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। और इसको किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद किया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे में। कह रहा है कि राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। आपको ये बताना है कि राम कुमार वर्मा को क्या कहा जाता है। कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, कलम का धनी, कलम का रखवाला। तो आपको ये बताना है कि राम कुमार वर्मा को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, राम कुमार वर्मा को कलम का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का धनी कहा जाता है। कलम का सिपाही और कलम का रखवाला प्रेमचंद को कहा जाता है। और कलम का जादूगर जो है वो बेनीपुरी को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 5 में। 5 में कह रहे हैं कि धूनी का धुआं रांगे राघव का किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि धूनी का जो धुआं रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है वो किसके जीवन पर आधारित है। ए कह रहा कबीर, बी कह रहा रैदास, सी कह रहा गोरखनाथ, और डी कह रहा नामदेव। तो आपको ये बताना है कि किसके जीवन पर यह जो आधारित उपन्यास है वो किसके जीवन पर आधारित है। तो बच्चों, यह गोरखनाथ के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? गोरखनाथ के जीवन पर आधारित है। तो पांचवें का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, गोरखनाथ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर छठे की। कह रहा कि भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी। आपको ये बताना है कि लोक जागरण काल जो है वो भक्ति काल को किसने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, या शिवदान सिंह चौहान ने। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है कि भक्ति काल लोक जागरण का काल है। ये कथन किसने कहा था। तो बच्चों, यह कथन जो है किसका है? रामविलास शर्मा का है। तो उत्तर नंबर दूसरा अर्थात बी जो है वो सही हो जाएगा। तो छठवें का बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। खैर, निम्न में मणि मधुकर का नाटक नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जो है वो मणि मधुकर का नहीं है। ए कह रहा रस गंधर्व, बी कह रहा खेला पोलमपुर, सी कह रहा बुलबुल की सराय, और डी कह रहा देवयानी का कहना। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जो है वो मणि मधुकर द्वारा लिखित नहीं है। तो बच्चों, देवयानी का कहना जो है वो मणि मधुकर के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह रमेश बख्शी का है। किसका है? रमेश बख्शी का है। ठीक, तो रमेश बख्शी द्वारा यह लिखित है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। आपको यह बताना है कि यह कथन किसके द्वारा या किस आलोचक के द्वारा कहा गया है। ए कह रहा आचार्य शुक्ल, बी कह रहा रामविलास शर्मा, सी कह रहा जैनेन्द्र, और डी कह रहा नंदुलारे बाजपेयी। तो आपको ये बताना है कि किस आलोचक द्वारा यह कथन कहा गया है। तो बच्चों, यह जो है आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अर्थात आठवां का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। नवा कह रहा है कि जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए श्लेष, बी यमक,
सी विभावना और डी निर्दर्शन। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें अलंकार क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब क्या होता है, तो कविता में कोई शब्द एक बार आए और उसके कई सारे अर्थ निकलते हो तो श्लेष बनता है। तो यहाँ श्लेष कहाँ है, तो बच्चों यहाँ गांठ शब्द में क्या है, श्लेष। गांठ एक गन्ने का रस होता है, तो जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, तो एक तो गन्ने का रस हो जाएगा, और दूसरा गांठ, तो जब संबंधों में गांठ या दरार पड़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, आत्मविश्वास अविश्वास पड़ जाता है। तो इसलिए गांठ के क्या हो गए, दो दो अर्थ, एक तो गन्ने का रस और एक दूसरा अविश्वास। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। कह रहा मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, इस वाक्य में आपको बताना है कि कौन सा काव्य दोष है। मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, तो आपको बताना है कौन सा काव्य दोष है। ए कह रहा अक्रमत्व, बी ग्रामत्व, सी अधिक पदत्व और डी कह रहा है अप्रतीतत्व। तो आपको ये बताना है कि कौन सा काव्य दोष है। तो बच्चों इसमें जो है बी ऑप्शन ग्रामत्व दोष है। क्यों ग्रामत्व दोष है, क्योंकि जब साहित्यिक भाषा में कोई भी गंवारू शब्द या ग्रामीण शब्द का प्रयोग होता है तो उसको ग्रामत्व देश कहते हैं। और यहाँ शब्द मूड लिखा है, क्या लिखा है, मूड लिखा हुआ है। ठीक, चलिए सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि किसके रचनाकार जो है वो दुष्यंत कुमार हैं। ए कह रहा केवल अपनी धार, बी कह रहा खूंटियों पर टंगे लोग, सी कह रहा साय में धूप और डी कह रहा युगधारा। तो आपको ये बताना है कि किस कृति के रचनाकार जो है वो दुष्यंत कुमार हैं। तो बच्चों अगर आप केवल अपनी धार देखोगे तो ये अरुणकमल की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग देखेंगे तो ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और साय में जो धूप है ये दुष्यंत कुमार की रचना है। अर्थात कौन सा वाला, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी सही हो जाएगा। और अगर युगधारा को आप देखोगे तो युगधारा किसकी रचना है, तो ये जो है नागार्जुन की रचना है। किसकी है, नागार्जुन की रचना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 में। करक निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि नवगीत के उन्नायक कवि कौन है इसमें से। ए कह रहा वीरेंद्र मिश्र, बी कह रहा दुष्यंत कुमार, सी कह रहा भवानी प्रसाद मिश्र और डी कह रहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको बताना है कि नवगीत के उन्नायक कौन है। तो बच्चों नवगीत के उन्नायक हैं वीरेंद्र मिश्र। अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो 12 का उत्तर कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। चलिए बताइए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि बाधुन नाव इस ठाव कविता के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि इस कविता के लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ तस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। तो आपको ये बताना है कि इस कविता के लेखक कौन है। तो बताना है कि इस कविता के लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ तस्क है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है या मुक्तिबोध है। तो बच्चों 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का उत्तर आपको बताना है। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर बी हो जाएगा। अर्थात इस कविता के लेखक कौन है, निराला है। और यह कविता का जो एक निराला का जो कविता संग्रह है जिसका नाम अर्चना है, या उसी में क्या है, संकलित है। किसमें संकलित है, अर्चना में जो है यह संकलित है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ये बताना है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। तो आपको बताना है कि किस नाम से जो है वो आ, संग्रह इनका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो बच्चों यह फूलों का गुच्छा नाम से इनका जो है संग्रह जो है किसमें है, वो खड़ी बोली में है। और एक बात और बच्चों, भारतेंदु काल में काव्य की भाषा खड़ी बोली नहीं रही है, ज्यादातर भाषा जो है ब्रज भाषा में ही वहाँ उस समय के जो उस कालखंड के जो कवि हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखा है। द्विवेदी काल में गद्य और पद्य दोनों की भाषा जो है वो खड़ी बोली के रूप में क्या हो जाती है, वो प्रचलित होती है। बात करते हैं सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख है। तो आपको ये बताने कि इसके काव्य में कौन सा स्वर इनके काव्य में प्रमुख होता है। भक्ति, रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण या मानव शांति। तो आपको बताना कि कौन सा स्वर प्रमुख है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद के काव्य में जो है वो मानव शांति जो है प्रमुख स्वर है। अगर आप कामायनी भी पढ़ेंगे तो उसमें आनंद की स्थापना करने की बात कही गई है, शांति की बात कही गई है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 में। कह रहा पुष्टि मार्ग साधना किस संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है। तो आपको ये बताना है कि पुष्टि मार्ग जो है वो किस संप्रदाय की मान्य भक्ति जो है वो मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क की, चैतन्य की या सहजिया की। तो आपको ये बताना है कि पुष्टि मार्गी जो साधना है वो किस संप्रदाय के द्वारा पद्धति मानी जाती है। तो बच्चों 16 का उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर ए हो जाएगा, अर्थात वल्लभ संप्रदाय के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। कह रहे कि तुलसी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई है।
ए कवितावली, बी विनय पत्रिका, सी राम आ गया प्रश्न और डी कह रहा है हनुमान बाहुक। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई है, कवितावली, विनय पत्रिका, राम आ गया प्रश्न या हनुमान बाहुक। तो 17 का उत्तर बताइए। तो बच्चों 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो 279 पद हैं। कितने हैं? 79 है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में क्या कह रहे हैं? सवाल नंबर 18 में कह रहे हैं कि उत्तरायण जो है वो महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, श्री राम शरण गुप्त या रामदेव त्रिपाठी। तो आपको बताना है कि उत्तरायण जो है वो महाकाव्य की रचयिता कौन है या महाकाव्य के रचनाकार कौन है और किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सिया राम शरण गुप्त या रामदेव त्रिपाठी। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों ये लिखा गया है राम कुमार वर्मा के द्वारा, अर्थात 18 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नांकित रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जो है किसने की है? तो आपको ये बताना है कि संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जो है प्रेमाख्यान काव्य जो है किसने लिखे हैं, ये आपको बताना है। तो एक कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, मुल्ला दाऊद या जान कबी। तो आपको ये बताना है कि किसने जो है सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की है। तो बच्चों इसमें सर्वाधिक जो है वो जान कबी ने की है। किसने की है? तो सर्वाधिक जो है वो जान कबी ने की है। किसने की है? तो सर्वाधिक जो है वो जान कबी ने की है। किसने की है? जान कबी ने की है। और ऐसा माना जाता है कि जान कबी ने लगभग जो है 72 प्रेमाख्यान काव्यों की जो है वो रचना की। उससे ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग 72 की बात कही जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर में। कह रहा है सवाल नंबर 20 क्या है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि सर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है वो किसकी रचना है? तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 20 का उत्तर। 20 का उत्तर डी, अर्थात जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया यह कविता है। उनकी क्या है? कविता है। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा है कि नई कहानी आंदोलन का प्रमुख कहानीकार है। तो आपको ये बताना है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, जैनेन्द्र, यशपाल या इलाचंद जोशी। तो आपको बताना है कि नई कहानी आंदोलन के जो है प्रमुख कहानीकार इसमें से कौन है? मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं या इलाचंद जोशी हैं। तो बच्चों नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो 21 का उत्तर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आपको ये बताना है कि शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या नूतन ब्रह्मचारी। तो आपको ये बताना है कि किसको हिंदी का पहला उपन्यास इन्होंने माना है। सवाल नंबर 22 का उत्तर बताइए। तो 22 का उत्तर क्या होगा? तो बच्चों 22 का उत्तर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु को माना है। किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि शहर में कोई भी जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किस रचना से लिया गया है? प्रतिपद कथा, रतिनाथ की चाची, बलशनामा या महिला आंचल। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस रचना से लिया गया है। तो ये सभी के सभी उपन्यासों के नाम लिखे हैं। तो बच्चों यह जो है महिला आंचल से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रतीक पटकथा जो है इसके भी रचनाकार रेणु हैं। रतिनाथ की चाची और बलशनामा इस दोनों के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। पूछ रहा है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको ये बताना है कि सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। पहला कह रहा है बरदान का, दूसरा प्रतिज्ञा, गोदान या रंगभूमि। तो आपको बताना है कि सूरदास जो है इनके किस उपन्यास का पात्र है। तो बच्चों सूरदास जो है वो रंगभूमि का पात्र है। किसका? रंगभूमि का पात्र है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम सवाल नंबर 25 कह रहा विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो 25 का उत्तर बताइए। तो बच्चों 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर हो जाएगा बी, उदय शंकर भट्ट जो है इसके क्या है? इसके लेखक हैं। तो ठीक है, यदि बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।